मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज होता है, मैग्नेट हमेशा क्या करता है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ होता है, एक होता है साउथ होता है। तो नॉर्थ पोल से हमेशा जो मैग्नेट का हम लोग का फोर्स ऑफ लाइंस होगा ना, नॉर्थ से बाहरी क्या, नॉर्थ पोल से साउथ पोल ही जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ पोल जाएगा। लेकिन जो इंटरनल वाला फोर्स होगा वो क्या जाएगा, साउथ से नॉर्थ जाएगा, मतलब साउथ से नॉर्थ। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो इसी की वजह से उसका जो कंटिन्यूअस कर्व होता है, उसका जो फोर्स ऑफ लाइंस होता है क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी जो है हम लोगों का क्या है, फर्स्ट हो गया। और दूसरा प्रॉपर्टी है कि इसका जो ये कभी भी क्या करेगा, जो इसका फोर्स ऑफ लाइन होगा ना, कभी ये अपने आप में इंटरसेक्ट नहीं करेगा कि मतलब ऐसे क्या तो इसको ऐसे काट के चला जाए, ये ऐसे क्या तो इसको काट के चला जाए, नहीं, ये हमेशा प्रॉपरली जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, ये एक दूसरे को काटेगा नहीं, इसका लाइन कभी एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी ये हो गया कि हम लोग का जो मैग्नेट होता है ना, अगर मैग्नेट में कभी भी पोल जो होता है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, हमेशा जो पावर होता है मैग्नेट का, उसका जो पोल पे होता है बहुत ज्यादा होता है, सेंटर पे क्या होगा, कम होता है, सेंटर पे कम होगा, लेकिन पोल पे बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पोल में ज्यादा है, तो पोल से इधर गया तभी तो पूरा लाइन इधर पोल पे आके भर गया, इधर वाले पोल पे आके भर गया, बीच में क्या है, बीच में उतना है नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्ग पावर होता है वो किधर होता है, पोल पे होता है, सेंटर पे कम होता है, पोल पे ज्यादा होता है। तो ये प्रॉपर्टी है किसका, मैग्नेट का। तो मैग्नेट हम लोग का होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसमें हॉर्स मैग्नेट आ गया, बार मैग्नेट आ गया, बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट आ गया। तो ये सब मैग्नेट हम लोग का इलेक्ट्रिक, ये हम लोग का है आर्टिफिशियल मैग्नेट है। लेकिन अर्थ जो है, अर्थ खुद हम लोग का बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अर्थ भी एक टेरेस्ट्रियल मैग्नेट माना जा रहा है अर्थ को। तो इसको हम लोग का प्रूफ कैसे, कौन सा एविडेंस है कि हम लोग इसे मान लें, सबूत क्या है, क्योंकि साइंस हमेशा क्या मानता है, प्रूफ डेट मानता है, फैक्ट मानता है। तो इसका प्रूफ जो है हम लोग, आप कभी देखो, अगर आप कभी एक बार मैग्नेट लोगे, अगर फ्रीली सस्पेंड एक धागे में बांध के से लटकाओगे, तो उसका जो डायरेक्शन होगा, नॉर्थ वाला पोल का डायरेक्शन नॉर्थ में जाएगा, साउथ वाले के साउथ वाले में जाएगा। पहला एविडेंस वो हो गया। और जो और होते हैं, और मतलब खनिज होते हैं जो हम लोग का मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं मेटल बनाने के लिए, वो और होता है जो जमीन के अंदर आता है, अगर उसमें निकालेंगे तो क्या होगा, उसमें भी उस मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा। किसकी वजह से आता है, हम लोग का अर्थ के मैग्नेट की वजह से आता है। जैसे क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट ले लो, उसमें आयरन ले लो, तो आयरन और मैग्नेट में जब रब करोगे तो क्या होगा, जो आयरन रहेगा वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। किसकी वजह से, आयरन में मैग्नेट पावर था नहीं था, लेकिन वो कहां से आया, हम लोग का मैग्नेट की पावर की वजह से आया। तो वैसे ही जो और होगा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसका पावर जो है कहां से आया, अर्थ के मैग्नेटिज्म पावर से आया, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म से, ठीक है। एक्चुअली हर एक चीज में जितने भी हम लोग कंडक्टर होते हैं ना, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक पावर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, फर्क क्या होता है मालूम है। जैसे एक मैग्नेट होगा तो इसमें प्रॉपर्ली अरेंज जो होता है, उसका जो पोल होता है प्रॉपर्ली अरेंज होता है। ये मैग्नेट हो गया तो हम लोग उसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल नॉर्थ के बगल रहेगा, साउथ पोल साउथ के बगल रहेगा, तो इसमें एकदम क्लियरली हो क्या होता है, अरेंज होता है। लेकिन वही जब मेटल में आयरन स्टील की पाली में जब आता है, उसमें क्या होता है, उसमें भी वही पोल होता है, लेकिन नॉर्थ वाला यहाँ रहेगा तो साउथ वाला भी यहाँ रहेगा, फिर नॉर्थ वाला यहाँ रहेगा साउथ वाला, मतलब सब ऐसे भरे रहेंगे, अरेंज नहीं होगा है। तो इसीलिए जो उसका पावर होता है, कट कर नॉर्थ वाला साउथ को काटता है, साउथ वाला नॉर्थ को काटता है, लास्ट में जीरो बन जाता है, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। लेकिन अगर थोड़ी देर में उसकी कंटेंट में, मैग्नेट के कंटेंट में रख दे, तो उसका जो पोल होगा क्या होगा, अरेंज हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है मैग्नेट की तरह। अगर रब कर दो उसके साथ, मैग्नेट के साथ कुछ देर के रख दो, तो क्या होगा, वो भी मैग्नेट की तरह शॉर्ट टाइम के लिए बिहेव करता है, इसी वजह से, ठीक है। तो यह हो गया एविडेंस। और दूसरा एविडेंस और होगा, तीसरा एविडेंस, अगर कोई भी चीज, अगर मेटल वेटल अगर जमीन के अंदर खड़ के गाड़ दो कुछ टाइम के लिए, ब्रेक कर दो, तो अगर उसको निकालोगे तो वो भी मैग्नेट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ये हो गया। और एक कारण ये कि न्यूट्रल पॉइंट जो होता है, न्यूट्रल पॉइंट हम लोग को ऑब्जर्व करने को मिलता है। न्यूट्रल पॉइंट कहां से बनता है, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के हम लोग का मैग्नेट से और अर्थ के मैग्नेटिज्म पावर से जो बनता है मैग्नेटिक न्यूट्रल पॉइंट, वो भी ऑब्जर्व करने को मिलता है। किसकी वजह से, अर्थ का मैग्नेटिज्म पावर है, इसी वजह से न्यूट्रल पॉइंट बनता है मैग्नेट और अर्थ के बीच में, तभी ऑब्जर्व करने को मिलता है न्यूट्रल पॉइंट हम लोग को, ठीक है। ये कारण ये होगा। और एक कारण हम लोग का क्या हो गया, जैसे कि हम लोग का ये मैग्नेट है, तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग का एंगल ऑफ डीप होता है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन डिक्लाइनेशन, ये क्या होता है, हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। किसकी वजह से, अर्थ के मैग्नेटिज्म पावर की वजह से। अब एंगल ऑफ डीप क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये मैं बताता हूँ। एंगल ऑफ डीप मतलब हम लोग का, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मतलब द एंगल मेड बिटवीन द जियोग्राफिकल मीडियम एंड द मैग्नेटिक मीडियम विद द अर्थ, विद द होराइजन, जो हम लोग का अर्थ के होराइजन से बनाता है हम लोग का जियोग्राफिकल मीडियम, मतलब जमीन से और मैग्नेट के बीच के जो एंगल बनाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। जैसे मान लीजिए अर्थ हो गया,
ठीक है, ये अर्थ हो गया। और फिर यहाँ से अगर मान लीजिए मैग्नेट है तो इसके बीच में अगर मैग्नेट ऐसे रहेगा तो मैग्नेट के बीच में जो एंगल बनाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग का अर्थ एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोलते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, इक्वेटर पे 70 डिग्री होता है, 17 डिग्री एट इक्वेटर। इसका जो हम लोग का ये किस काम में होता है, जब एरोप्लेन उन्हें उड़ाते हैं ना, और हम लोग जो सबमरीन होता है अंदर जमीन में उड़ाते चलाते पानी के अंदर, तो इसमें क्या होता है, इसी से हम लोग का डायरेक्शन वायरेक्शन जो होता है इसी से पता करते हैं। ये इतना एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन इतना नहीं देता है, लेकिन तभी इसको किस चीज में यूज करते हैं, कंपास की तरह यूज करते हैं। तो दिशा हम लोग का दिखाता है कंपास, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ना, इसी में इसको पर्पस में यूज किया जाता है। और दूसरा हो गया एक एंगल ऑफ डीप और इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डीप ये कहे वहां उसे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहे, उसका बात है। तो उसमें क्या होता है हम लोग का द एंगल फाउंड बाय द फ्रीली सस्पेंड ऑफ मैग्नेट विद द होराइजन, मतलब अर्थ के होराइजन से कोई भी फ्रीली सस्पेंड अगर मैग्नेट कर दो तो वहां जो एंगल बनाएगा ना, तो उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डीप कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं। वो किस काम के लिए करता है, वो हम लोग का हेल्प करता है ना कि जो अर्थ का मूवमेंट है, वो हम लोग का अर्थ का जो पोल का मूवमेंट है मैग्नेटिक का, वो कितना हम लोग का कितना मूव कर रहा है, तो उसके बारे में डिनोट करता है। तो ये सिंपली हम लोग का कितना क्या हो गया हम लोग का एंगल ऑफ डीप इंक्लाइनेशन। और जो एंगल ऑफ डीप और इंक्लाइनेशन का वैल्यू जो होता है ना, इक्वेटर में इसका वैल्यू 0 होता है, और ये हम लोग का 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। पोल पे इसका वैल्यू 90 होता है, ठीक है, पोल पे, और इसका वैल्यू हम लोग का पोल पे 90 होता है और 0 से शुरू होता है। इक्वेटर पे 0, पोल पे 90, तो इसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में एंगल ऑफ डीप और इंक्लाइनेशन का वैल्यू होता है। तो इतना हम लोगों का था मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। तो मैं आई होप कि आप समझ गए होंगे, यूजफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।